मच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। जी, जैसा मैंने कहा, अब गणेश बिगाला, जैसे 2014 में एमएलए जीता हूँ निजामाबाद अर्बन से, फिर दोबारा 18 से मैंने जीता हूँ, फिर अभी 9.5 साल में जो हमने डेवलपमेंट किया है, जब से आज़ादी से हमको नहीं हुआ जितना डेवलप हमने 9.5 साल में किया है। इसमें जैसे आपने अगर डिटेल जानना चाह रहे तो इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट जो है नया डिस्ट्रिक्ट में दिए गए थे, लेकिन हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी हमने हासिल किया है। एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट हो गया, फिर नौजवानों के लिए आईटी हब हो गया, फिर उसके बाद जिनके पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, स्किल्स में जो करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, उसके लिए नैक बिल्डिंग बनाया, एक नया बल्दिया बिल्डिंग बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे एक मिनी टैंक बंड बनाया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया, ड्रिंकिंग वाटर 2055 को टारगेट करके हमने वह ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया है, और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ जैसे कि सेंट्रल मीडियंस है, जंक्शन डेवलपमेंट है, प्लानिटेशन है, कॉलोनी पार्क्स है, ओपन जिम्स है, ये सारा हमने 9.5 साल में किया है। सो अभी आने वाले दिनों में इंटीग्रेटेड मार्केट्स भी बना रहे हैं, जिसमें वेजिटेबल, नॉन वेज ये सारे हैं। माइनॉरिटी एरिया के लिए एक, मेजॉरिटी एरिया के लिए एक हमने मार्केट भी बनाया है, और धोबी घाट मॉडर्न भी बन रहा है, और एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये सारा हम लोग ये 9.5 साल में मुमकिन किया है। तो मैं जनता से मैं विनती करता हूं कि 2023 में मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूं, इसीलिए जो मतलब डेवलपमेंट हमारा इंडिपेंडेंस से नहीं हुआ है, जो 9.5 साल में हम कर चुके हैं केसीआर साहब के आशीर्वाद से, इसके मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने भी देखा है कि यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट एमएलए रह चुका है, लेकिन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अभी पूरे नेशनल चैनल्स और सर्वेज, टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अभी तीसरी बार भी तेलंगाना में बीआरएस सरकार आएगी। तो बीआरएस सरकार आएगी, इसके मतलब अगर निजामाबाद में डेवलपमेंट नहीं रुकना है तो इसके कंटिन्यू होना है तो बीआरएस एमएलए रहना जरूरी है। सो हम नॉन कंट्रोवर्जल रहे, और यहाँ पे मुझे मिस्टर डेवलपमेंट का नाम भी दिया गया है। इसीलिए मैं लोगों से विनती करता हूँ, मुझे अभी 30 तारीख में, आने वाले 30 तारीख को मुझे कार के निशान पर वोट दीजिए और मुझे जिताइए। तो डेवलपमेंट जो है, जो मिस्टर डेवलपमेंट का जो मुझे नाम दिया है, डेफिनेटली मैं उसको साबित करके दिखा। देखिए, अभी केसीआर साहब को लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में 50 रुपए से 200 रुपए लेने के लिए उनको काफी टाइम पेंशन में लगा है, लेकिन केसीआर साहब ने सीधा 500 टाइम्स बना के 200 से 1000 रुपए लेके गया। तो लोगों को भरोसा किए और वोट डाले, केसीआर साहब ने निभाया उसको, और 2018 में फिर से आके कहा था लोगों से, आप भरोसा किए, अभी भरोसा करिए, फिर से मैं 2000 करूंगा। फिर से लोग भरोसा करके केसीआर साहब को जिताए, फिर 2000 जरूर किए। अभी 23 में केसीआर साहब कह रहे हैं कि मुझे फिर से जिताइए, 2000 3000 होगा, और कुछ ही समय में 5000 हो जाएगा। और जो रेशन शॉप में चावल मिल रहा है, मोटा चावल, लोगों को मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए बारीक चावल देने का फैसला किया है। और जो मेन औरत के ऊपर, घर के ऊपर बोझ पड़ता है, वो सिलेंडर है। सिलेंडर को 400 रुपए में दिया जाएगा, ये भी केसीआर साहब का फैसला है। और गरीब को ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए इसके इलाज का इलाज का पैसे था, अभी 15 लाख रुपए दिया गया। और जैसे आपने सवाल पूछा है, रैयतों के लिए, फार्मर्स के लिए, जैसे गाँव में अभी 5 लाख रुपए दिया जा रहा है, मतलब 12,000 रुपए रैतु बंधु का नाम से दिया जा रहा है। रैतु बीमा के लिए 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। अभी केसीआर साहब ने फैसला किया, अगर कोई भी गरीब हो, कोई भी बीपीएल फैमिली हो, किसी के घर में भी डेथ होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस होगा, जिसको अगर किसी के घर में डेथ हो गए तो उनके फैमिली को 5 लाख रुपए तुरंत मिलेगा। ये एक है। और दूसरा, जैसे महिलाओं के लिए, जैसे बड़े उम्र के हो गए, और उसके बाद कोई अगर विडो है, उनको पेंशन मिलता है, बड़े उम्र वालों को पेंशन मिलता है, घर वाले छोड़ के गए उनको भी पेंशन मिलता है। जो बचा हुआ लेडीज है, बचा हुआ औरत लोग हैं, 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं, उनको 3000 रुपए पेंशन का नाम से मिलेगा। तो ये अच्छा स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आए हैं, और लोगों पूरा भरोसा कर रहे हैं केसीआर साहब के ऊपर। और जैसे कल्याण लक्ष्मी है, जिससे गरीब घर में 1,16,00,000 रुपए मिलता है,
और सिर्फ नाम बदल जाता। अगर माइनॉरिटी का होगा तो शादी मुबारक है। अभी लोगों में डाउट है कि डर भी है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है कर्नाटका में आके अभी सिर्फ 5 घंटा करंट दे रहा है, और यहाँ तेलंगाना में ऐसा एक ही स्टेट है जो हिंदुस्तान में 24 घंटे करंट मिल रहा है। और यहाँ पे उन्होंने कर्नाटका में जो भी अनाउंस किया है स्कीम्स वो नहीं दे पा रहे, तो कहीं तेलंगाना का भी हाल ये ना हो कि शादी मुबारक कट जाए, कल्याण लक्ष्मी कट जाए, पेंशन रुक जाए, हमारे रैतु बंधु रुक जाए और 24 घंटे के करंट सिर्फ 5 घंटे दे जाए। ये सब परेशान लोगों में है। अगर सेंटर का मैनिफेस्टो होगा तो सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? तेलंगाना को आजकल बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं। तेलंगाना में जो रैतु बंधु है इसको सेंटर ने कॉपी किया है, रैतों को कॉपी ये करने के लिए। अगर केसीआर साहब कॉपी करते हैं तो जरूर बोलता है। अभी यहाँ पे केसीआर किट है, केसीआर साहब ने कह दिया कि हमने तमिलनाडु को हमने कॉपी किया है, और यहाँ पे बस्ती दवाखाना है, केसीआर साहब ने कह दिया कि हमने दिल्ली से कॉपी किया है। उसमें शर्माने की कौन सी बात है? तो अगर कोई अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आइडिया एक ही इंसान को आए। सो हमारे पास जो मैनिफेस्टो है सेंटर जरूर किया है, यहाँ पे सेंटर को कॉपी करने की यहाँ पे किसी को जरूरत नहीं है। कि केसीआर साहब बहुत जानते हैं कि एक इंसान तेलंगाना में पैदा होने से पहले वो गुजारने तक कैसे स्कीम्स चाहिए, इन्होंने रचना किया है। और बहुत लोग, गरीब लोग खासकर यहाँ पे खुश है। हर सेक्टर को, गरीब, अमीर और बिजनेस, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट वाले, हर कोई तेलंगाना में खुश है। औरत है, बूढ़े है, नौजवान है, सारे लोग खुश है। केसीआर साहब चाहते कि सुनहरा तेलंगाना बनाना है तो हर एक इंसान तेलंगाना में खुश होना चाहिए। तो हमारा ये किस्मत मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में नहीं जीता है, वहां पे बीजेपी को हराया गया, इसीलिए कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ ही महीनों में कांग्रेस पूरा कंप्लीट वहां पे जी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे 2018 में, निजामाबाद में मीटिंग की उन्होंने, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट आया नहीं है बीजेपी कैंडिडेट को। सो बाहर से लोग आते हैं स्टार कैंपेनर बन के, और इससे पहले योगी जी भी आए थे यहाँ पे, योगी जी का भी मीटिंग हुआ था। अभी नड्डा जी का हुआ है, और जैसे राहुल जी का भी हो रहा है, प्रियंका जी का भी हो रहा है। इससे कोई नया नहीं है, ये अक्सर होते रहता है मीटिंग। लेकिन भरोसा लोकल हुकूमत के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, हमारा केसीआर साहब के ऊपर लोगों को भरोसा है कि उन्होंने साबित किया जो मैनिफेस्टो 14 में किया और 18 में किया, और ऐसा कुछ स्कीम्स लेके आया जो मैनिफेस्टो में भी नहीं थे। तो इसीलिए यहाँ पे लोग, मोदी जी आए गए, राहुल जी आए गए, इसका कोई लेना देना नहीं है तेलंगाना आम जनता को। उसको सिर्फ लेना देना है तो केसीआर साहब से लेना है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कौन है, ये क्या बोल रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट कर रहा है, यहाँ पे लोकल एमएलए क्या है, किस ढंग से काम कर रहा है, ये जनता देखते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा नेताओं को देख के वोट नहीं देते। सर के कविता जी ने कहा है कि बीआरएस की 100 सीट आएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात ने कहा उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने 2014 में नेक टू नेक आए हम लोग, उसके बाद हमारे काम देखे हैं लोग, तेलंगाना में हमारे काम देखे हैं, देख के फिर 20 सीट हमको बढ़ा के फिर 18 में हमको जिताए हैं। फिर 18 से अभी तक काफी काम हमने कर चुके हैं, जैसे कालेश्वरम है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, काफी ज्यादा हम लोग काम किया है। तो इसीलिए हम सोच रहे 20 और बढ़ जाते हैं, 20 और जाकर करीब 100 आ जाते, ऐसा हमारा उम्मीद है। इसीलिए कविता जी, मैं हमारी निजामाबाद की जनता से खासकर मैं ये अपील करता हूँ, आने वाले सरकार जरूर बीआरएस की होगा। अगर बीआरएस गवर्नमेंट आ रहा है तो बीआरएस के एमएलए रहना ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं निजामाबाद में, जैसे मैंने पहले ही कहा है, इंडन लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे बीजेपी से रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट था, यहाँ पे 5 साल पूरा स्टैंड स्टिल हो गया। हम निजामाबाद आवाम से फिर कहते हैं कि आप जिम्मेदारी से वोट दीजिए। ये 9.5 साल जो हमने तरक्की किए हैं, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो नहीं रुकना है, वो सही सलामत चलना है, तो जरूर कार के निशान पर वोट देना है। और जरूर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, निजामाबाद शहर को मैं एक अच्छा सुंदर सा सिटी में बना।